हरे कृष्ण। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो और तृतीया यानी तिथि के अनुसार तीसरा दिन। हमारी वैदिक संस्कृति अत्यंत विशेष और वैज्ञानिक है, जिसमें सूर्य और चंद्र की गति के अनुसार तिथि, मास और उसमें आने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिनों को निर्धारित किया जाता है। वर्ष में कुछ ऐसे विशेष दिन आते हैं जब कोई भी शुभ कार्य करने के लिए आपको अच्छा मुहूर्त या समय देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही कुछ विशेष दिनों में से एक है अक्षय तृतीया का दिन, यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। इस दिन को अक्षय कहा गया है। इसका अर्थ है कि इस दिन जो भी पुण्य कर्म या आध्यात्मिक कार्य किया जाए उसका कभी भी क्षय नहीं होता, उसका कभी भी नाश नहीं होता। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्थात जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वे शीघ्र धर्मात्मा बन जाते हैं और चिरस्थायी शांति पाते हैं। हे कुंती पुत्र, निडर होकर ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। उसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन किए गए कोई भी पुण्य कर्म के फल का भी नाश नहीं होता। भौतिक संसार का सामान्य नियम तो यही है कि अगर आप कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल आपको भुगतना पड़ेगा, और अगर कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका बुरा फल भी सहना पड़ेगा। हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख अंततः हमारे पूर्व जन्म के ही पाप और पुण्य कर्म के परिणाम स्वरूप हमें मिलते हैं। और एक बार जब हमारे पुण्य कर्म का अच्छा फल मिल गया तो उसके बाद वो समाप्त हो जाता है और फिर से आपको कोई दूसरा पुण्य कर्म करना होगा। लेकिन अक्षय तृतीया ऐसा दिन है जिस दिन आप जितना अधिक मात्रा में आध्यात्मिक कार्य, पुण्य कार्य या जप, तपस्या, यज्ञ इत्यादि करते हैं उसका जो फल मिलता है वो चिरकाल तक आपके साथ रहेगा, उसका कभी भी नाश नहीं होगा। तो आइए आज हम इसी अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कथा को अक्षय तृतीया वाले दिन पूर्ण रूप में सुनता है, यानी शुरू से लेकर अंत तक, उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। नीचे में दिए गए नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको वैदिक संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और प्रमाणभूत कथाएं प्राप्त हो सकती है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। ये प्राचीन समय की बात है जब ये पृथ्वी अनेक महान राजाओं और तेजस्वी ऋषि मुनियों से सुसज्जित थी। चारों ओर धर्म और सुख का वास था, लेकिन फिर भी कर्म का चक्र सबके लिए एक समान कहाँ होता है ना? तो बस ऐसे समय में भी एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो कि अत्यंत निर्धन था। इस परिवार में मात्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे। ना तो उनके पास कोई धन संपत्ति थी और ना ही पुत्र संपत्ति। जी हाँ, ये दंपति संतानहीन भी थे। लेकिन इस ब्राह्मण के जीवन में जो एक सुख था वो था उसकी पत्नी। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत विनम्र, पतिव्रता, चारित्रवान और सुंदर थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो भी लाते उसी में वो संतुष्ट रहती और अपने पति की सेवा करती थी। अनेक प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपने जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे थे। इस अवस्था में भी वे दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति समर्पित थे। आखिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हम अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चित ही हमसे कोई अपराध हुआ है जिसका फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। हे स्वामी, मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि वशिष्ठ हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और हमारी इस अवस्था का कारण और समाधान पूछिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को भी ये सुझाव अच्छा लगा। वे उसी समय महान ऋषि वशिष्ठ के पास गए। वहां जाकर उन्होंने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। आप प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित हैं। हे प्रभु, कृपया आप मेरी इस अवस्था का कारण बताइए। किस वजह से मैंने इस निर्धन और संतानहीन अवस्था को प्राप्त किया है और किस उपाय द्वारा हम इससे मुक्त हो सकते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें ऋषिवर। ब्राह्मण की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे
और तुम्हारे अनेक पुत्र भी थे, लेकिन उस समय तुम अत्यंत कृपण थे, यहाँ तक कि तुमने अपने संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं किया था। अपने धन और संपत्ति के प्रति आसक्ति और अपनी संतान के प्रति लापरवाही के कारण तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का श्राप मिला है। उस समय किसी कारणवश तुमने वैशाख मास के अंतिम 5 दिन में व्रत का पालन किया था, इसलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और अच्छी पत्नी प्राप्त हुए हैं। अगर तुम इस जन्म में वैशाख मास के कम से कम 7 और दिनों का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो इस अभिशाप से अवश्य मुक्त हो जाओगे। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले अक्षय तृतीया के दिन परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो। ब्राह्मण ने वशिष्ठ मुनि की बात का अक्षरशः पालन किया और उसके फल स्वरूप वह ब्राह्मण अपनी निर्धन और संतानहीन अवस्था से मुक्त हुआ। इस कथा का महात्म्य सुनाते हुए कहा गया है कि जब हम इस प्रकार की पौराणिक कथाओं का श्रवण और पठन करते हैं तो हम अपने आप ही परम भगवान, गुरु और वैष्णवों की सेवा में संलग्न होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सिंहाचल में भगवान नरसिंह देव के एक विग्रह है जिन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान चंदन लगाकर रखा जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया का यही वो एकमात्र दिन है जब उनके शरीर से चंदन उतार लिया जाता है। यानी सिंहाचल के भगवान नरसिंह देव के वास्तविक विग्रह के दर्शन आपको सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही हो सकते हैं। जगन्नाथपुरी धाम में हमारे प्रिय जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के रथ यात्रा की तैयारी और रथ बनने की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन से ही होती है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन भी वर्ष में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। इसी दिन से गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के द्वार भी खुल जाते हैं और 4 धाम यात्रा प्रारंभ होती है। आदि शंकराचार्य ने कनकाधार स्तोत्र की रचना भी अक्षय तृतीया के दिन ही की थी। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने भी इसी दिन भगवान को सर्वप्रथम बार चंदन लगाया था और इस प्रकार चंदन यात्रा का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया वाले दिन से ही होता है। हमारे श्रील प्रभुपाद ने भी झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही की थी। जैन धर्म के लिए भी अक्षय तृतीया अत्यंत विशेष दिन है, क्योंकि जैन धर्म के सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने आज ही के दिन अपने 1 वर्ष के उपवास का पारण किया था, इसलिए वे इस दिन को वर्षी तप के नाम से भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया को अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया एक ऐसा विशेष दिन है जिस दिन अधिक से अधिक मात्रा में दान और पुण्य कर्म के साथ साथ व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्य भी करने चाहिए, जैसे कि भगवान के पवित्र नामों का जप करना। इसलिए आज के दिन अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। आज के दिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन स्वयं लक्ष्मी देवी और भगवान नारायण की विशेष पूजा करने का महात्म्य है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन किसी भी रूप में सोना या चांदी खरीदना शुभ माना गया है। आप अपनी क्षमता अनुसार सोने और चांदी की खरीदी कर सकते हैं, चाहे वो आभूषण के रूप में हो या फिर किसी और रूप में। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी चीज ही लेना, आप कम से कम कीमत वाली चीज भी ले सकते हैं। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके उपरांत इस दिन आप घर, जमीन, दुकान, प्लॉट, नया वाहन, पुस्तकें, वस्त्र इत्यादि भी खरीद सकते हैं। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ है। कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि भी इस दिन किया जा सकता है। अब देखिए, सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का दान। इसलिए अगर आप ज्ञान का दान देना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों को भी खरीद सकते हैं। इन ग्रंथों को आप खरीद कर अपने मित्रों, संबंधियों या फिर जिज्ञासु लोगों को वितरित कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अक्षय तृतीया के दिन से ही इस्कॉन के प्रत्येक मंदिरों में चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। चंदन यात्रा यानी इस गर्मी की ऋतु में 21 दिन तक भगवान के विग्रह शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है और इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ और विशेष होते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई इस्कॉन मंदिर या केंद्र है या फिर कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पर चंदन यात्रा का पालन होता है तो अक्षय तृतीया वाले दिन अवश्य ही वहाँ जाइए और भगवान के विशेष श्रृंगार दर्शन करिए।
करिए। ये चंदन यात्रा कैसे शुरू हुई और इसके पीछे की कथा क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इस दिन कोई उपवास नहीं रखना होता है, इसलिए आप भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग बनाकर उसमें तुलसी पत्र रखकर उन्हें अर्पित करिए और स्वयं भी उसी प्रसाद को स्वीकार करिए। बस याद रहे, भगवान को भोग लगने वाली चीजों में लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी, चॉकलेट इत्यादि चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए हर प्रकार का सात्विक भोग बनाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। अक्षय तृतीया वाले दिन दान देने का विशेष महत्व है, इसलिए आप अपनी क्षमता अनुसार किसी सुपात्र व्यक्ति को, वैष्णव को या फिर नजदीक के मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको आज की अक्षय तृतीया की ये कथा अच्छी लगी होगी और अगर आप वैदिक सनातन ज्ञान के प्रमाणभूत प्रचार कार्य के हमारे इस अभियान की सराहना करते हैं और उससे संतुष्ट हैं और इसमें अगर आप हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो आइए इस अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हेतु भगवान से उनकी अक्षय शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्ण।